अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि इस ड्रामे की आज की एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 22 साल के बाद ड्रामे को एक नए अंदाज में दिखाया जा रहा है। यहाँ नाजरीन को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे हजम करने में, जहाँ वक्त और हालात के साथ सारी चीजें एकदम से चेंज दिखाई गई हैं। बहुत से व्यूवर्स का कहना यही था कि 22 साल के बाद की कहानी उन्हें अच्छी नहीं लगी है, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो अब जैसा कि ड्रामे में न्यू कॉन्सेप्ट्स दिखाए जा रहे हैं, कैसे वक्त और हालात के साथ लोगों की सोच भी बदल चुकी है, अंदाज बदल चुके हैं। मुआशरे में अगर जामी जैसे लोग हैं तो ज़ेबा के पड़ोस में जिस लड़के सैफ का रिश्ता तय हो रहा है, जिससे जामी ने पैसे उधार लेकर बिल भरा था, उस लड़के से उसके ससुर वापसी पर अपने दामाद से यही कहते हैं कि तुम्हें शादी के बाद हम बहुत बड़ी गाड़ी देंगे, और वो लड़का खुद से इनकार कर देता है कि मेरे पास पहले से ही गाड़ी मौजूद है, मुझे जरूरत नहीं है किसी भी गाड़ी की, क्योंकि इस लड़के में नाजरीन खुददारी है। और यही कहता है कि अगर आपकी बेटी इस गाड़ी में नहीं बैठेगी तो मैं कुछ अरसे बाद बड़ी गाड़ी ले लूंगा। अब ड्रामे में नाजरीन ये भी दिखाया जा रहा है कि वक्त के साथ इंसान में इतना शऊर तो आ ही गया है कि अपने बलबूते पर मेहनत करके कमा कर अपनी फैमिली को खिला पिला सके। खुददारी तो इस ड्रामे में सब बच्चों में ही दिखाई गई है, और यही चीज जामी में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वो ना ही पढ़ लिख सका, क्योंकि उसके बाप ने उसे पढ़ाया ही नहीं था, और ना ही खुददारी सिखाई थी। बहन भाइयों ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। सब बहन भाइयों का छोटा भाई होने की वजह से बहुत ही ज्यादा लाडला और चहीता रहा, और सबसे बढ़कर मांग कर खाने की आदत उसे ऐसी डाली कि वो सारी जिंदगी बैठकर रोटियां ही तोड़ रहा है, और उल्टा ताने दे रहा है अपने बेटे को, जिसने अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदी थी। जैसे गाड़ी छिन जाने का सबसे बड़ा दुख जामी को ही है। वो तो इस तरह से हाथ उठा उठा कर ज़ेबा को बद्दुआएं दे रहा था कि जहन्नुमी औरत हो तुम, खुदा का खौफ करो, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। तुमने इस घर में बाप की इज्जत ही नहीं होने दी। जिस घर में बाप की इज्जत नहीं होती उस घर से बरकत उठ जाती है। इस किस्म के अल्फाज वो अपनी बीवी के सामने इस्तेमाल करता है। हालांकि उसके ये चारों बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस घर का खर्चा शुरू से लेकर आज तक उनकी माँ ने ही उठाया है या उनके ननियाल वालों ने उठाया है। बाप तो सिर्फ नाम ही का है। ज़ेबा जॉब कर रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ ही ऑनलाइन वर्किंग भी कर रहे हैं। घर का निजाम ऐसे ही चल रहा है। ज़ेबा अगर वक्त पर फैसला ले लेती तो शायद आज हालात कुछ और होते। नाज़रीन, इंसान का माजी भी उसके मुस्तकबिल पर किस कदर असर अंदाज होता है। अगर उस वक्त एक बच्चे को सिंगल माँ बनकर पाल लेती, बहुत अच्छे से उनको वो पाल सकती थी। अब भी तो 4 बच्चों को अकेली ही पाल रही है ना। ऊपर से उसकी माँ भी उससे यही कहती है कि क्या किस्मत लिखवा कर आई हो तुम ज़ेबा, और ज़ेबा का भी यही जवाब होता है कि ये किस्मत तो आपने ही मेरे लिए चूज की थी अम्मा, शायद आप भूल गई हैं। नाज़रीन, बहरहाल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो सिर्फ जामी नहीं बदला, उसकी हरकतें पहले जैसी ही हैं। ना ही वो कुछ कमाता है और ना ही कुछ वो करता है। बच्चों के और बीवी के चले जाने के बाद वो भी अपनी अय्याशियों में निकल जाता है, औरतों के चक्करों में। और जो भी बीवी बच्चों की हक हलाल की मेहनत का पैसा उसके हाथ लगता है तो वो उन्हीं औरतों पर उड़ा रहा है। ऐसे में स्कूल से वापसी पर ज़ेबा घर के लिए कुछ सौदा सलफ खरीदती है, और वो रास्ते में फोन पर बात कर रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी गाड़ी में किसी औरत के साथ बैठे जामी पर पड़ जाती है। जामी को देखकर वो हैरान रह जाती है, और जब घर आती है तो सवाल करती है कि आज आप कहाँ गए थे। और जामी जो बड़ा खुश नजर आ रहा था, तो उसके भी मुंह से निकल जाता है कि हर रोज जहन्नुम में रहते हुए कभी कभी इंसान को जन्नत भी मिल ही जाती है। इस पर ज़ेबा कहती है कि आपको भी ये जगह जहन्नुम लगती है, मैं तो समझती थी कि सिर्फ मुझे ही लगती है। जामी को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, और वो यही कहेगा कि तुम पूछना क्या चाहती हो और क्या ढूंढ रही हो तुम। उसे लगता है कि ज़ेबा को उस पर शक हो गया है, और वो ऐसी ही गुस्से में चीख चिल्लाकर हमेशा की तरह ज़ेबा को चुप करवा देता है। उसे यकीन तो है इस बात का कि ज़ेबा उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, और वो जाएगी भी कहाँ।
बहरहाल पड़ोसियों के घर में नाजरीन शादी है सैफ की, और जेबा और उनके बच्चों को खास तौर पर इनवाइट किया गया है। जेबा के पास पैसे नहीं हैं कि वो उस शादी में कुछ सलामी दे सके। ऐसे में जेबा के बच्चे ही मेहनत करते हैं और अपनी माँ की परेशानियों को खत्म करने के लिए जमा किए हुए पैसे उसके हाथ पर रख देते हैं। लिहाजा अब भी छोटी तानिया ऑनलाइन काम करके कुछ पैसे कमाती है। उसके बैग में से वो पैसे जामी निकाल लेता है और घर से निकल जाता है उन पैसों से अय्याशियां करने के लिए। और जैसे ही जोया दनीन के साथ कॉलेज से वापस आती है, दनीन उसे छोड़ने आई थी और साथ ही सबूक से मिलने भी आई थी। दनीन को देखकर जामी तंज भरे लहजे में कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसूलन तो ये नुकसान तुम्हारे बाप को भरना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा ड्राइवर तो आया नहीं था। सबूक को तुम्हें छोड़ने जाना पड़ा और इसी चक्कर में उसकी गाड़ी छिन गई। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ तानिया भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपना सारा बैग छान मारती है और यही कहती है कि मेरे पैसे पड़े थे बैग में, वो नहीं मिल रहे हैं। मैंने कॉन्टैक्ट आईडी से पैसे कमाए थे और फर्स्ट टाइम तो मैंने 8,000 रुपए कमाए थे, अम्मी को देने थे ये पैसे, लेकिन नहीं मिल रहे। उसका एकदम से ध्यान जाता है कि स्कूल से आकर बैग रखकर पानी पीने गई थी और किचन में उस वक्त अब्बू खड़े थे। वो फौरन से कहती है कि अब्बू ने निकाले हैं मेरे पैसे, जिस पर बड़ी बहनें उसे समझाती हैं कि ये बात तुम अब अब्बू से हरगिज मत करना और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि अम्मी ही की शामत आएगी इसके बाद। अब्बू तो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। जिसके बाद जेबा भी इतने अरसे के बाद तैयार होगी सैफ की शादी में जाने के लिए और अपनी माँ को यूं तैयार देखकर सबूक को तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इसीलिए वो अपनी माँ के पास आएगा और यही कहेगा कि अम्मी, हमने तो हमेशा आपको जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दबे देखा है। इतने अरसे के बाद आपको आज तैयार होते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ऐसे ही तैयार रहा करें, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और जेबा भी अपने बेटे की बात पर मुस्कुरा देगी, क्योंकि आज तक जामी ने कभी उसकी तारीफ ही नहीं की और ना ही उसे कोई उम्मीद थी जामी से। अब ये सब मिलकर पड़ोस में शादी में चले जाते हैं और यहाँ जामी घर में इंतजार कर रहा है कि आखिर कहाँ सब चले गए। और जैसे ही इन सब की बाहर से आवाजें आती हैं तो वो आवाजें सुनकर फौरन से दरवाजा खोलकर बाहर आता है और इन सबको इस तरह से सजा संवरा देखकर शादी में से आते हुए खुशगप्पियों में सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है तो तालियां बजाते हुए कहता है कि वाह भाई वाह, शौहर यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा है और तुम बच्चों के साथ बाहर से अय्याशियां करके आ रही हो। जामी तो कोई भी मौका हाथ से जाने देता ही नहीं है जेबा को नीचा दिखाने का और उसे बुरा भला कहने का। अब या तो इसका बेटा सबूक ही इसको ठीक करेगा या फिर इसको ऐसे दामाद टकराएंगे जो इसका दिमाग दुरुस्त करेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।